नमस्ते दोस्तों। आज आपको मैं बता रहा हूं तहखाने की वो 20 बातें जो आप आज जानना चाहते हैं। वो महत्वपूर्ण 20 बातें कौन सी है जो आपको हमेशा आपके नए मकान या बने हुए अंडरग्राउंड में हमेशा उत्सुकता रहती है कि क्या करना चाहिए, गलत बन गया है तो क्या होना चाहिए। मैं राजेश व्यास, वास्तुविद, आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लगातार मेरी वीडियो देखते रहिए। मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरा चैनल वास्तु विद राजेश व्यास आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जो बेल दिख रही है आप इसको दबाइए। दोस्तों, मैं बता रहा था तहखाने का वास्तु, अंडरग्राउंड का वास्तु। हम नया मकान बनाते हैं तो आजकल ये नेचुरल जो अंडरग्राउंड जो हम बनाने का सोचते हैं कि भूमि के नीचे हम अंडरग्राउंड बनाए, जो तहखाना कहते हैं, वो कितना कारगर होगा, कितना सही होगा, क्या बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, और यदि बन गया है तो उनके वास्तु को हम कैसे दूर करें। ये हमेशा हमारे सामने यक्ष प्रश्न बना रहता है। तो अंडरग्राउंड के लिए मैं आज आपको वो 20 बात बता रहा हूं जो आपके लिए और वास्तु के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखें, यदि आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो आप वेंटिलेशन का, सबसे पहली बात, आप वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखें। वहां पर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। यदि आपके वहां पर यदि सूर्य की किरणें नहीं आ रही है तो आप वहां एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। लगातार वहां एयर एलिमेंट्स चलता हुआ रहना चाहिए। एक बात, कभी कभी ये बात आती है कि क्या अंडरग्राउंड जो बनाते हैं हम, वह पूरे घर पे बनाएं या कुछ हिस्से में बनाएं, क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न भी खड़ा होता है। तो दोस्तों, यदि आप अंडरग्राउंड बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने पूरे घर में अंडरग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के दक्षिण और पश्चिम की जो दीवार है आप उसको थोड़ा मोटा रखिए, या दक्षिण या पश्चिम के हिस्से को कुछ भारी रखने से आपको बहुत फायदा होगा। यह आमतौर पर देखने को मिलता है कि लोग समान रूप से अंडरग्राउंड बना तो लेते हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम की दीवार को वह हल्का रख देते हैं या वहां पर तिकोना खाली बना देते हैं। यदि आपको बनाना है तो पूरे में अंडरग्राउंड बनाइए। आप अंडरग्राउंड को कभी भी टेढ़ा मेढ़ा एल आकार में ऐसा कभी भी नहीं करें। ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए आप अंडरग्राउंड बनाएं तो पूरा एक सिंगल हॉल ही नीचे की ओर बनाएं। जमीन की कमी होती है महानगरों के अंदर, तो आजकल बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड बनाते हैं, लेकिन एक वास्तुशास्त्री आपको हमेशा इस बात के लिए यही कहेगा कि आप अंडरग्राउंड का विचार कम से कम कीजिए। हाँ, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि अंडरग्राउंड के लिए 4 नंबर की महत्वपूर्ण बात है कि आप कभी भी अंडरग्राउंड में अपना बेडरूम नहीं रखेंगे। अंडरग्राउंड में बेडरूम रखने से बीमारियां घर कर जाती है। वहां पर एयर एलिमेंट्स और वाटर एलिमेंट्स नहीं होता है तो बीमारी आनी लाजमी हो जाती है। मैंने बहुत जगह पे ये देखा है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप अपने अंडरग्राउंड में बेडरूम भूल कर भी नहीं करें। और यदि आप अंडरग्राउंड के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप ऑफिस अंडरग्राउंड में नहीं खोलें। हाँ, कोई भारी मशीनरी का काम है तो आप दक्षिण पश्चिम में मशीनरी रख सकते हैं और थोड़ा मशीनरी का काम कर सकते हैं, वहां पर स्टोरेज कर सकते हैं दक्षिण पश्चिम के अंदर, लेकिन उत्तर पश्चिम में तो आप वो भी नहीं कर सकते। एक बात और बताऊं, आप बार आपके ये वीडियो हॉल, बच्चों के लिए जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, यदि वो ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। तो आप मेरी 5 नंबर की बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में अंडरग्राउंड है तो आपके बच्चों के लिए प्ले गेम, प्ले स्टोर, ये क्या बोलते हैं इसको, आजकल म्यूजिक सिस्टम, वीडियोस और थिएटर, ये सब कुछ आप बना सकते हैं। वहां हलचल और चहल पहल कंटिन्यू रहनी चाहिए, इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। छठी और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अंडरग्राउंड में कम से कम बैठे। अंडरग्राउंड में बैठना ज्यादा हितकारक नहीं माना जाता। वास्तु इसकी सलाह आपको यह देता है कि अंडरग्राउंड में आप कम से कम बैठें
बच्चों की चहल पहल या स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडरग्राउंड कभी भी बनाए तो सड़क के लेवल से ऊपर होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन आए। ये जो 7वीं बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंडरग्राउंड पे यदि सड़क के लेवल से 3 या 4 फीट ऊपर होगा तो उस पे एयर एलिमेंट्स आएगा, हवा आएगी, और हवा आने से वहां पे एक ऊर्जा का संचरण होगा। और दूसरा जो पानी है, नाली है या कुछ और भी कोई जो चीज होती है उससे भी इसको थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें कि थोड़ा सा ये सड़क से 3, 3.5, 4 फीट के आसपास ऊंचाई पर होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण 8वीं बात बता रहा हूं, अंडरग्राउंड में ब्रह्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भूखंड में ब्रह्म स्थान का अपना एक स्वयं बहुत अच्छा रोल होता है। ब्रह्म स्थान पे कभी भी पिल्लर, कभी भी खंबा, बीम, ऐसा कुछ भी ब्रह्म स्थान पर नहीं आना चाहिए। दोस्तों यदि ब्रह्म स्थान पे ये सब कुछ आएगा तो मैं कहता हूं आप पूरा वास्तु लगा लीजिए, लेकिन वह आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। कभी भी वो आपको फल नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि वैसे भी जब हम अंडरग्राउंड बनाते हैं तो उसमें जो बीम होते हैं मोटे मोटे बीम लगते हैं, ऊपर की ओर थोड़े कम लगते हैं। नीचे तो बहुत अच्छे सरिये, यदि आप आरसीसी का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो बीम और सरिये लोहे का इस्तेमाल होता है वो नीचे अंडरग्राउंड की जो छत होती है उसी पे उसका निर्माण होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ब्रह्म स्थान को आप नहीं छेड़ें। ब्रह्म स्थान पे, और आप यदि केवल आपके भूखंड में ब्रह्म स्थान पे यदि आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप आपत्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं। आप किसी भी स्थिति में ब्रह्म स्थान, केवल ब्रह्म स्थान में आप भूल कर भी अंडरग्राउंड नहीं बनाइए, ये खतरनाक हो सकता है। एक बात और बताता हूं कि आप यदि अंडरग्राउंड का निर्माण कर रहे हैं तो कभी भी दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर अंडरग्राउंड का निर्माण भूल कर भी ना करें। कई बार तो मैंने देखा है कि कई घरों में दक्षिण और पश्चिम के अंदर अंडरग्राउंड, केवल दक्षिण पश्चिम अंडरग्राउंड बने हुए थे, तो वहां के मकान मालिक में आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और आर्थिक रूप से तो वो कंगाल ही हो जाते हैं, बीमारियां उनके घर घेर लेती है। तो आप ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम में यदि आपके घर में अंडरग्राउंड भूल से भी बन गए हैं तो आप उसको बंद करने का विचार कीजिए। यदि आप उसके बंद नहीं करा सकते तो मैं आपको कुछ नई वीडियो में मेरे आपको उपचार बताऊंगा। आप कुछ ऐसे उपचार होते हैं वो आप उपचार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दक्षिण पश्चिम में आप भूल कर भी अंडरग्राउंड नहीं बनाए। हाँ, अंडरग्राउंड बनाए तो आप पूरे भूखंड में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दक्षिण पश्चिम की दीवार को थोड़ा अन्य दीवारों से बड़ा रखिए, मोटा रखिए, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मैं आपको एक 10वीं बात ये भी बता रहा हूं, जहां तक हो सकता है आप बेसमेंट बनाने से बचिए। यदि फिर भी जगह की कमी है तो बेसमेंट बना सकते हैं। वैसे यदि व्यवसायिक संस्थानों में बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए भी किया जाता है, हम पार्किंग के लिए भी बेसमेंट का उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो ये बात 11वीं बात बता रहा हूं, सबसे अच्छी बात यह है कि बेसमेंट यदि आप बनाना चाह रहे हैं और भवन के कोने में बनाना चाह रहे हैं तो आप ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व में आप अंडरग्राउंड बेसमेंट बना सकते हैं। और उत्तर और पूर्व में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर पूर्व में जब आप बेसमेंट बना रहे हैं तो वह साफ सुथरा हो। लोग उसको कबाड़ घर बना देते हैं, ऊपर का घर सब कुछ सही होता है, फिर नीचे उसको कबाड़ घर की तरह इस्तेमाल करते हैं और सब कुछ उसमें डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, यदि आप उत्तर पूर्व में ये बना रहे हैं तो उत्तर पूर्व में आप बना सकते हैं, लेकिन कबाड़ घर ना बनावे। 12वीं बात आपको ये बता रहा हूं, यदि उत्तर पश्चिम में केवल आप बना रहे हैं अंडरग्राउंड, ध्यान सुनिए, उत्तर पश्चिम में यदि आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो अस्थिरता और उन्माद की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए केवल उत्तर और पश्चिम में अंडरग्राउंड बनाने से बचें, इस विशेष ध्यान रखें। यदि आप, मैं ये 12वीं बात बता रहा हूं, यदि आप दक्षिण और पूर्व में आग्नेय कोण में अंडरग्राउंड केवल बना रहे हैं तो घर की महिलाओं के बीमार होने की आशंका सर्वाधिक रहती है। आप इस बात का ध्यान रखें, घर के आग्नेय कोण में भूल कर भी अंडरग्राउंड नहीं बनाएं। ये 13वीं बात है, ये 13वीं बात है
कि अंडरग्राउंड के अंदर किचन नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया बेडरूम नहीं हो, वैसे मैं भी बता रहा हूं कि अंडरग्राउंड में फायर एलिमेंट्स किचन भी नहीं होना चाहिए। किचन अंडरग्राउंड में यदि आप बनाएंगे तो यह नुकसानदायक होता है। देखिए अंडरग्राउंड के अंदर लाइट की फिटिंग, पानी का स्थान, दूसरा एक चौथी बात यह कि अंडरग्राउंड के अंदर शौचालय भी नहीं होना चाहिए। यदि आप शौचालय बनाएंगे तो उसके ड्रेनेज की सिस्टम आपको कितना नीचे देना पड़ेगा, या तो उसको ड्रेनेज को आप ऊपर कर नहीं सकते, नीचे जाएंगे तो सीलन की और उसकी समस्या आप ध्यान रखें। ये 15वीं बात है कि अंडरग्राउंड के अंदर सीलन की समस्याएं अधिक होती है, इसलिए इसके जो आजकल तो आधुनिक तकनीकें बहुत आ गई है तो आप इसके अच्छे से उपचार कर सकते हैं। 15वीं बात, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा अंडरग्राउंड ना बनाएं। किसी एक कोने को काट दिया, कभी किसी कोने को काट दिया। कुछ लोग एल आकार में अंडरग्राउंड बनाते हैं। एल आकार का अंडरग्राउंड आपको आर्थिक हानि दे सकता है, इसलिए एल आकार के भी अंडरग्राउंड आप नहीं बनावे। 16वीं बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। अंडरग्राउंड में भूल कर भी काला कलर, नीला कलर, ब्राउन कलर आप नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड यदि आपने बना लिया है तो आप उस पर लाइट कलर, सफेद कलर है, येलो कलर है, तो आप ऐसे कलर का इस्तेमाल कीजिए जो आंखों को अच्छा लगता है, जो कि एकदम लाइट कलर हो, आप ऐसे कलर का इस्तेमाल कीजिए। और एक और बात कि अंडरग्राउंड जब आप बनाते हैं तो अंडरग्राउंड में शॉर्ट सर्किट, कीड़े मकोड़े, गंदा पानी इकट्ठा होना, बारिश के समय सीलन की अधिक समस्या आनी, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अंडरग्राउंड बनाएं तो जो भी मकान के जो ट्रीटमेंट है वो करें। यदि आपने अंडरग्राउंड बना लिया है और खूब सारी समस्याएं आ भी गई है तो आपको मैं ये कहता हूँ अंडरग्राउंड को आप साफ सुथरा रहिए, उसको एनर्जेटिक बना के रखिए। और एक बात और, ये 16वीं 17वीं बात है ये कि आप अंडरग्राउंड के अंदर यदि सीढ़ियां रखते हैं तो सीढ़ियां काफी चौड़ी रखिए, उसके स्टेप छोटे छोटे रखिए। ऐसा नहीं है कि जाने वाले को ये लगे कि मैं तो गर्त में जा रहा हूँ या कोई खड्डे में जा रहा हूँ, ऐसी भावना उसमें उत्पन्न नहीं हो। क्योंकि जितना ज्यादा संकड़ी सीढ़ियां होगी या ये ऊंचाई उसकी ज्यादा होगी तो वह उसको ऐसा लगेगा कि वह खड्डे के अंदर जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये 17वीं बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप अंडरग्राउंड का निर्माण कराने जा रहे हैं तो अंडरग्राउंड में बैठक रूम आप ना रखें। आप अपने मेहमानों को अंडरग्राउंड में लेकर नहीं जाएं। तहखाना और अंडरग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो उसमें ऊर्जा का सबसे कम फ्लो होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्री जो होते हैं वो अंडरग्राउंड को कम से कम बनाने की सलाह देते हैं। आप अंडरग्राउंड के अंदर अपनी पार्किंग कर सकते हैं, अंडरग्राउंड को आप ऊंचा बनाइए। ये सब बातें मैंने आपको देखिए बताई है सारी की सारी। आप इन बातों को यदि फॉलो करते हुए आप अपना अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। यदि आपका अंडरग्राउंड बन गया है और उसमें अंदर दोष उत्पन्न हो गई है तो आप 18वीं बात नोट कर लीजिए कि अंडरग्राउंड के दक्षिण और पश्चिम के हिस्से में आप भारी सामान, भारी वस्तुएं आपके स्टोर के रूप में भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरग्राउंड व्यवसायिक स्थल के लिए फिर भी काम का होता है। यदि आप व्यवसायिक स्थल के लिए अंडरग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्यवसाय कर सकते हैं। वैसे घर में बार हो नहीं सकती, घर के अंदर दूसरी ऐसी डांस बार ये और जो ये सब चीजें हो नहीं सकती, इसलिए हम लोग अंडरग्राउंड के लिए ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। कुल मिला के मैं आपको सारी बात ये बता रहा हूँ, यदि आप अंडरग्राउंड बना लिया है या बनाने जा रहे हैं तो आप विशेष सावधानी रखें। मैं राजेश व्यास वास्तुवेद आपका तहे दिल से पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये आइकॉन बटन जो आपको दिखता है उसको आप दबाइए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। नमस्कार।